आज हम भागवत गीता का जो करेंगे फर्स्ट चैप्टर का 20th श्लोक। अथाव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रेण कपिध्वजा प्रवृत्ते शास्त्रसम्पत्ते धनुर्उद्यामये पाण्डवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आहा महाफते। मीनिंग पढ़िए भारती जी। श्लोक का मीनिंग हाँ जी पर उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र ने अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है बीच। एक मिनट बाद में कर लेना ना, ये भी एक सेकंड सोनल जी, ये ना पहले करके दिया करो, अब रहना। हाँ कोई बात, अभी रहना। राइट, आपको आवाज ऐसे तो आ रही है ना? हेलो, आपको आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? बेटर है, अब ठीक है? हाँ जी, अब बेटर है। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ। पहले उसका मीनिंग पढ़िए, पहले उसका मीनिंग पढ़िए। अच्छा, वो तो मैंने पढ़ा था। अच्छा, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। युद्ध आरंभ होने ही वाला था। उपयुक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में रावण की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहां भी राम रहते हैं वहां उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उसकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो हमें यहाँ पे विजय के बहुत सारे लक्षण दिख रहे हैं कि हनुमान जी हैं और राम जी जो है वो बेसिकली कृष्ण ही है, और द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून जिसको कहते हैं वो सीता देवी भी, जहाँ श्री राम परम पुरुषोत्तम भगवान विष्णु होते हैं, तो वह लक्ष्मी वहाँ पे अपने आप, क्योंकि शी इज अ पतिव्रता नारी, वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो हनुमान जी तो त्रेता युग में थे, अब ये द्वापर युग में क्या कर रहे हैं? किसी को ये पता है कि हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी अजय हैं, वो अमर एक चिरंजीवी हैं जिनको है, पर वो द्वापर युग में, मतलब जैसे आप कोई भी युद्ध में जाते हैं या किसी भी राजा के पास जाते हैं अलायंसेस बनाने के लिए कि आप हमसे गठबंधन कर लीजिए, जैसे सरकार भी एक दूसरे से गठबंधन करती है, तो यहाँ पे हनुमान जी को कैसे कन्विंस किया गया कि आइए आप इस युद्ध में लीजिए? हनुमान जी का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जब सीता जी को रावण ने हर लिया था तो उन्होंने राम जी की हेल्प करी, राम जी की हेल्प करी, क्योंकि वो राम सेवक थे, उसमें सुग्रीव का रोल था। सो इस वजह से राम जी और हनुमान जी मिले। पर इस युग में, द्वापर युग में, हनुमान जी के साथ अलायंसेस कैसे बनाया गया? किसी को ये स्टोरी पता है? जब भीम का घमंड तोड़ा था हनुमान जी ने, उस भीम का उन्होंने घमंड तोड़ा था तब। तो एक बार क्या होता है कि जब ये सारे पांडव जो होते हैं, इनको जब अज्ञातवास मिला होता है और 13 साल का
वनवास मिला होता है, तो उस समय अर्जुन जो होता है वो तो गए होते हैं स्वर्गलोक, गए होते हैं स्वर्गलोक में बहुत सारे अपने फादर इंद्र देवता से बहुत सारे जिसको कहते हैं अस्त्र और शस्त्र की विद्या लेने गए होते हैं। उसी समय द्रौपदी जहाँ पे वो रुके होते हैं, तो द्रौपदी देखती है कि पानी के अंदर ना बहुत सुंदर येलो कलर गोल्डन कलर के लोटसेस जा रहे हैं। गोल्डन कलर के बहुत सुंदर लोटस होते हैं और द्रौपदी कहती है मैं इनको कलेक्ट कर लूंगी और मैं युधिष्ठिर महाराज को इनको दूंगी। तो वो भीम से कहते हैं कि मुझे ये गोल्डन लोटस लेके आओ, मेरे को बहुत सारे चाहिए, मुझे पूजा में भी यूज करने और मेरे को युधिष्ठिर महाराज को भी गिफ्ट करना। तो भीम जो होता है वो अपने सारी पावर को लेके वो उस पर्वत के ऊपर चढ़ता है और वहां पे सारे जानवर जो भी रास्ते के बीच में आ रहे होते हैं उनको बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह हटाते हुए, पेड़ इधर से उधर गिराते हुए जो भीम है वो उस पर्वत पे जा रहे होते हैं। तभी वहां देखते हैं कि वानर जो है वो बैठे हुए हैं और उनकी पूंछ बहुत लंबी है और वो वहीं पे बैठे हुए हैं। और भीम आता है, कहता है कि जी आप अपनी पूंछ हटा लीजिए, मुझे चलना है। तो वो कहते हैं आप ऊपर से टाप के चले जाओ। कहते हैं जी नहीं, हमें तो ये संस्कार नहीं मिले कि हम पूंछ के ऊपर से टापे, और हम तो क्षत्रिय है और फलाना ढमकाना। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तो वृद्ध वानर हूँ, मैं तो थक गया हूँ, मैं तो फल खा रहा हूँ, तो आप क्या कीजिए कि पूंछ हटा दीजिए और सीधा आप चले जाइए। तो भीम कहता है ठीक है, मैं आराम से हटा दूंगा ये पूंछ। और क्योंकि भीम को अपनी पावर के ऊपर बहुत ही ज्यादा घमंड होता है, तो वो एक हाथ से उठाने का प्रयास करता है उस पूंछ को, तो वो पूंछ हटती नहीं है। फिर दोनों हाथ से फिर बहुत अपना पूरा बल लगा देता है। उनके एक भुजा में 10,000 हाथियों का बल होता है। तो वो जैसे जैसे उस पूंछ को हटाने का प्रयास करता है पर वो हटती नहीं है, एंड फाइनली वो सरेंडर कर देते और कहते कि आप जो है दिव्य वानर है, तो आप बताइए कि आप कौन है, प्लीज अपने आप को रिवील कीजिए कि आप कौन है। और तब वहां पे हनुमान जी प्रकट होते हैं और भीम उनको कहते हैं कि अरे भीम और हनुमान जी एक्चुअली में ब्रदर्स हैं, दोनों वायु पुत्र हैं। तो हनुमान जी भीम को बोलते हैं कि ठीक है, तो भीम कहता है कि प्लीज हनुमान जी मेरे को आपका वो वाला रूप देखना है जिसमें आपने राम और लक्ष्मण को कंधे के ऊपर बिठाया था और जिस रूप पे आपने पूरा समुद्र जो था लंका की तरफ जाके पार कर लिया था। तो हनुमान जी अपना बहुत विशालकाय रूप जो है भीम को दिखाते हैं और उस समय उसको बेनेडिक्शन देते हैं, उसको ये आशीर्वाद देते हैं हनुमान जी कि अब जब तुम होगे ना, जब तुम्हारा युद्ध होगा, कुरुक्षेत्र की वॉर होगी, तो मैं अर्जुन के रथ के ऊपर रहूंगा एज अ विजय चिन्ह। और जब तुम दहाड़ोगे, जब तुम गर्जना करोगे युद्ध में, जैसे वॉरियर्स होते हैं जीतते हैं तो हा हा हू करते रहते हैं, तो जब तुम वहां पे दहाड़ोगे तो उस समय मेरी गर्जना भी तुम्हारी गर्जना में आएगी और गर्जना इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि जितने भी अपोजिट टीम के एनिमीज हैं, जितने भी अपोजिट टीम के वॉरियर्स हैं, उनके हृदय कांपना शुरू हो जाएंगे क्योंकि इतनी भयानक गर्जना हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हम भगवान के साथ होता है तो विनिंग साइंस ऑलरेडी दिखने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हनुमान जी को अप्रोच नहीं किया गया, हनुमान जी खुद अपने आप आ गए। तो अब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे और फिर उसमें जो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है अकबर का सवाल, आज हम वो सवाल देखेंगे जो नेक्स्ट श्लोक से निकलेगा। तो आज पहले श्लोक से हमने देखा कि अगर हम भगवान के साथ संबंध स्थापित, ये ध्यान से सुनिए क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी तो इसका आंसर इसी में है कि जब हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर देते हैं तो हमारी लाइफ में सारी पॉजिटिव चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो इससे हम ये भी कर सकते हैं कि अब जैसे कोरोना टाइम चल रहा है या हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है, अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंटली उस टाइम को काट, तो रो के नहीं काटे या दुखी होके नहीं काटे या किसी को बददुआ देके या कुछ भी करके नहीं काटे। उस समय अगर हम भगवान वो वाला समय यूज करके भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में करेंगे तो हमारी लाइफ में सारे पॉजिटिव थिंग्स होने शुरू हो जाएंगे। तो हमें कोई रिंग पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जिसको कहते हैं स्टोन पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मूंगा पुखराज ऐसी चीजें। ऑस्पिशियसनेस जो है, जो अच्छे लक्षण है हमारी लाइफ में स्वयं आने शुरू हो जाएंगे क्योंकि जहाँ ठाकुर जी खुद आते हैं तो लक्ष्मी, क्योंकि पतिव्रता नारी, वो पीछे पीछे आएगी। और
ठाकुर जी के जितने भक्त हैं, जैसे हनुमान जी वॉरियर है, वो सारे कष्टों को नष्ट कर सकते हैं, वो पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि भगवान और भक्त को आप अलग नहीं कर सकते, और पति पत्नी पतिव्रता नारी को उनके हस्बैंड से नहीं अलग कर सकते। तो जो अभी हमारा इस श्लोक से हमें ये पता चलता है कि हमारी लाइफ में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, तो हमें, अगर हम उस प्रॉब्लम को कुछ नहीं कर सकते, देखिए 90% हम अपनी लाइफ की दी हुई प्रॉब्लम के लिए कोई सोल्यूशन नहीं देख सकते, 10% हम थोड़ा बहुत इधर उधर फेराफारी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका हमारे को कोई सोल्यूशन मिलता नहीं है कि जो हम हमारे माइंड में होता है। अप्रोच कर लूं कि अगर मैं क्राइम जानती हूँ, तो फिर जो भी पॉलिसीज वो बनाएंगे उसमें मेरे को जो रिलैक्सेशन मिलेगा। तो जो हमारी लाइफ का प्रॉब्लम होता है, सबको मेरी वॉइस आ रही है? एम आई क्लियर? सो जो भी हमारी लाइफ का प्रॉब्लम जिस समय होता है, इंस्टेड ऑफ कि हम डिप्रेशन में जाएं, इंस्टेड कि हम ये सोचे अब हम क्या करें, आगे कैसे चले, क्या होगा क्या नहीं होगा, उस समय हमें भागवत गीता पढ़नी चाहिए, उस समय हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए। समहाउ अदर ये प्रकार है ना, कृष्ण के साथ संबंध बनाना चाहिए, मतलब एक हायर पावर को अप्रोच करना चाहिए। सो कमिंग टू द नेक्स्ट श्लोक इज, ये वाला श्लोक जो हमने पढ़ा था, दैट इज कि हमारा एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, स्पिरिचुअलिटी एक्ट्स एज एन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक है 21-22 फर्स्ट चैप्टर का। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमे अच्युता यावत् एतन्निरीकेशं योद्धो कामम् अवस्थितम् येरमाया सहायुध्वम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इसका मीनिंग पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाएं, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। आगे आगे। तात्पर्य, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान है, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त पर सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उन्हें शुद्ध भक्त की आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनकी आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तब उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वह इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है अहेतु की कृपा। जो लेक्चर के जो पैराग्राफ के फर्स्ट में आया, तो उसको डबल अंडरलाइन कर दीजिए। इट इज अ वेरी
अर्जुन के सारथी बने, क्यों? वो तो मतलब एक ऑर्डर सप्लायर हो गया ना, एक नौकर की उस पे क्यों आए ठाकुर? हाँ यही बता। अभी मेरी आवाज आ रही है? सो अब आ रही है। यहाँ पे जब ठाकुर जी सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं, तो अभी ऐसी परिस्थिति में वो एक नौकर की भूमिका क्यों निभा रहे हैं? मतलब एक सारथी बन रहे हैं ना, वो तो द्वारिका धीश है, किंग ऑफ द्वारका है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जब अकबर ने ये सारा पैराग्राफ पढ़ा, तो उसने ना बीरबल को कहा, बीरबल तुम इधर आओ, मेरे को तो तुम्हारा हिंदू रिलीजन ना समझ में नहीं आता, ये जो तुम गीता पढ़ते हो, ये तुम जो महाभारत पढ़ते हो, मेरे को समझ में ही नहीं आता। तुम कहते हो तुम्हारे भगवान जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और क्या फिर वो खुद क्यों आते हैं? वो किसी को भेज दे। अब ठाकुर जी हमारे हाथ में बैठे हैं, जो रावण था या जो ये दुर्योधन था, बस एक हार्ट अटैक देने वाली बात थी, हार्ट अटैक दे बंदा मर गया, एक ब्रेन स्ट्रोक दे बंदा पैरालाइज्ड हो गया। तो मतलब उनको इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करना, इतना ज्यादा शोशा ड्रामा, दिल्ली वाले थे क्या शोशा में बिलीव करते थे? तो ठाकुर जी से हमने दिल्ली वालों ने सीखा है शोशा करना। तो ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया? तो अकबर जो है वो बीरबल से ये प्रश्न करता है कि आप बताओ कि भगवान आपके इतने सारे अवतार क्यों लेके आते हैं? इतने सारे अवतार लेके आए, वहां से एक चुटकी बजाए बंदा वैसे मर जाएगा। हमारे अल्लाह तो सेम ऐसा ही काम करते हैं कि यहाँ से चुटकी बजाई बंदा मर गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया। आजकल तो 100 बीमारियां मेडिकल बुक में, कैंसर है, थायराइड है, मल्टीपल थिंग्स है। तो ऐसा क्यों होता है? पर्सनली ठाकुर जी क्यों आते हैं? तो आपको क्या लगता है बीरबल ने क्या जवाब दिया होगा? मेरा क्वेश्चन क्लियर है सबको? थम्स अप। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? कोई आंसर अटेम्प्ट करना चाहेगा? क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय भक्त थे, तो अपने भक्तों पे स्नेह रखने के लिए उन्होंने ये काम किया। मतलब अर्जुन ने उनके साथ संबंध था इसलिए ऐसा हुआ? नहीं, वो प्रिय भक्त थे उनके। भक्ति का संबंध था उनका। हाँ, और उन्हें पता था कि भी गलत हो रहा उनके साथ, इसीलिए उनका साथ दिया। अब गलत तो कितना हमारे साथ भी होता रहता है, हमारे हम साथ तो जो वो तो फील करने वाली बात है। अब बोलते तो है कि जो कर रहे हैं भगवान अच्छा ही कर रहे हैं, चाहे गलत कर रहे हैं चाहे सही हो रहा है। या फिर जो गलत होता है उसको ये बोलते हैं कि हमारे कर्मों की सजा है, और ये बोलते हैं ये कलयुग है। तो ठाकुर जी तो लॉ मेकर है ना, लॉज को तो वो वैसे ही चेंज कर सकते हैं, चुटकी बजाएंगे, सब सारे तो लॉज उनके अंडर है। मैं तो कहती हूँ करना चाहिए उनको, करते नहीं है। जैसे संविधान में अमेंडमेंट्स होते हैं, उनको भी करते रहना चाहिए। उनको ठाकुर जी को भी चेंज करना चाहिए। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरह ठाकुर जी को पॉलिसी चेंज तो बहुत जरूरी है, चेंज तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बदलाव ही प्रकृति का नियम है। परफेक्ट नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल लॉ जो ठाकुर जी ने बनाया परफेक्ट नहीं है, हमारे ब्रेन से थोड़ा सा ठाकुर जी को चलना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम ठाकुर जी को जाके कहते हैं, हम ठाकुर जी को ऑर्डर सप्लायर बोलते हैं, हम ठाकुर जी को जाके बोलते हैं ऐसे करना पर इस तरह से करना, ठीक है। हम अब कहते हैं आपका पावर और मेरा ब्रेन,
हम जीत लेंगे दुनिया। हम ठाकुर जी के साथ ये डील करते हैं, पावर आपकी नहीं पर ब्रेन मेरा होना चाहिए, है ना। तो हम ये कॉन्टैक्ट बनाते हैं नहीं नहीं, मिल के चलेगी ना, सारी चीजें मिल के चलेगी ना। नहीं, क्योंकि हम ठाकुर जी के साथ हमें इतनी मतलब एक्सपेक्टेशंस है। की आदत हो गई है, बचपन से सिखाया जाता है चॉकलेट लोगे तो ये पढ़ाई हो जाएगी, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, मतलब इतनी डीलिंग्स हम सीख के आते हैं। हम ठाकुर जी से भी कहते हैं देखो आप अपना पावर यूज करना पर दिमाग में एक्चुअली रहो। आदत हो चुकी है ना बिजनेस करने की, आदत हो चुकी है बिजनेस करने की। ये सारी चीजें जो है ये गलत है, क्योंकि इससे हम ठाकुर जी से संबंध नहीं बना सकते। पता बीरबल ने क्या किया, जब अकबर महाराज ने ये प्रश्न पूछा तो बीरबल ने क्या किया, ठीक है मैं आपको बाद में इसका जवाब दूंगा। तो अगले दिन क्या हुआ, बीरबल कहता है चलो महाराज आज तो वेदर बड़ा अच्छा लग रहा है, आज हम नौका विहार के लिए जाएंगे। अपनी नौका तैयार करी, उसमें नदी में नौका गई और बीरबल और अकबर जो है वो नौका में जा रहे थे। और सामने वाली नौका में क्या था कि अकबर का पोता था और उसके साथ बहुत सारे उसकी मतलब सर्वेंट्स, दाई माँ उसको देख रही थी। छोटा सा लड़का था तो उसको उछाल रही थी, खेल रही थी उसके साथ, जैसे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खिलाया जाता है। तो अकबर देखता रहा कि हाँ वो मेरा पोता है, वो कितना एंजॉय कर रहा है। और थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि जो दाई माँ उस बच्चे को उछाल रही होती है उसके हाथ से बच्चा गिर जाता है और वो पानी में चला जाता है। तो अकबर इमीडिएटली जंप करता है और वो पानी में तैर के जाता है और उस बच्चे को उठा लेता है, उस बच्चे को सेव कर लेता है। और जब वो वहां पे उस बच्चे को उठाता है तो ही रियलाइजेस ये उसका पोता नहीं है, ये तो पुतला था। और फिर वो क्या होता है, पानी से बाहर आता है बड़ा ही गुस्से में कि ये मजाक मेरे साथ किसने किया, मैं शहनशाह हूँ, मेरे पोते का पुतला बनाया, उसको पानी में गिराया, मेरे को किसी ने नहीं बताया और मैं पानी में कूदा और वो करा। तो बीरबल कहते हैं मैं आपको बताता हूँ ये मैंने किया था। तो कहते हैं बीरबल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तुम्हें पता नहीं है तुम मेरे इमोशंस के साथ खेल रहे हो। तो बीरबल ने कहा कि महाराज मेरे को सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दो, अगर आप उस प्रश्न का मेरे को जवाब दे देते हो तो मैं आपको बता दूंगा, आप मेरे को कोई भी पनिशमेंट दे देना। कहते हैं पूछो। तो बीरबल कहते हैं आपका पोता जब पानी में गिरा था तो आपके अंदर तो इतने सारे सिपाही थे, आप स्वयं क्यों कूदे, आप किसी भी सिपाही को इशारा कर देते, वो अपनी जान जोखिम में डाल के आपके पोते को बचाता, तो आप स्वयं क्यों कूदे। कहते बीरबल तुम बेवकूफ हो क्या, तुम्हें अक्ल नहीं है, वो मेरा पोता था, जितना मेरे को अंदर से होता ना उसे बचाने के लिए तो और कोई नहीं कर सकता था। तो भगवान के हम बच्चे हैं और हम क्या हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं। तो बीरबल ने कहा कि जिस प्रकार आपको अपने बच्चे से लगाव है, हमारे ठाकुर जी को भी हम लोगों से इतना ही लगाव है, इसलिए वो स्वयं आते हैं कि इनको कौन बचाएगा, इनको कैसे बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, हम बहुत तो ये पढ़ते हैं, B.R. चोपड़ा, थैंक यू टू B.R. चोपड़ा, महाभारत 2 श्लोक तो हमें याद हो गए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापनाय अस्थाना संभवानि युगे युगे। ये तो बच्चे बच्चे भी पिछले साल से महाभारत देखने वालों को भी होगा। और एक कर्मण्येवाधिकार से। सो हम ये कहते हैं कि ठाकुर जी आते हैं, क्या करते हैं, साधुओं को ध्यान रखने आते हैं, साधुओं के साथ रिश्ता करने आते हैं, दुष्टों का नाश करने आते हैं, धर्म की स्थापना करने आते हैं। पर वो ऐसा क्यों करते हैं, वो तो यहाँ पे चुटकी बजाए सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और हम पानी में गिर गए हैं, ये माया रूपी पानी में गिर गए हैं और हमें ये रियलाइज नहीं हो रहा क्योंकि हम बहुत छोटे हैं। और ठाकुर जी स्वयं आके कहते कि चलो मैं इसको बताऊं। और ठाकुर जी का जो वर्ल्ड है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें इतनी सी भी मतलब राई के दाने की जितना भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना परसेप्शन बदलना है। अगर हम ठाकुर जी के साथ ऐसा संबंध स्थापित कर लेते हैं, सी इफ आई हैव अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बोन, अगर मेरी स्पिरिचुअलिटी, अगर मेरी भक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं उसको फेस कर सकता हूँ। सबसे बड़ा प्रोटेक्शन मुझे मिलेगा डिप्रेशन के अगेंस्ट। ठीक है, तो जब मैं किसी हायर पावरफुल बंदे के साथ संबंध बना लूं, आज हम किसी छोटे से पॉलिटिशियन के साथ भी संबंध बना लेते हैं तो हमें लगता है कनेक्शन होता है, हमारी फ्रेंडशिप होती है उससे, तो हमें लगता है हमारे पास भी पावर है। हम चाहे उस कुछ भी नहीं कर रहे हो पर हम वो मिनिस्टर के साथ हमारी अगर नॉन टू रिलेशन में है तो हमें ये लगता है कि उसकी पावर मेरी पावर इकट्ठी,
अगर हम यही मटेरियल कंसेप्ट गॉड के साथ अप्लाई कर लें, भगवान के साथ अगर हम ये कंसेप्ट अप्लाई कर लें, तो उनकी पावर और मेरी पावर सेम नहीं हो जाएगी। इसको कहते हैं अहेतु की कृपा, जो हमने फर्स्ट किया कि किसी भी कारण के बिना की गई ठाकुर जी की कृपा, अहेतु की कृपा जो होती है, जो ठाकुर जी होते हैं वो अहेतु की कृपा करते हैं। हम उस लेवल पे उनको प्लीज नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने स्तर पे संबंध बना सकते हैं, हम सिर्फ अपने स्तर पे प्रयास कर सकते हैं। पर ठाकुर जी क्या करते हैं उसको, मतलब जो हम 2 हाथ से करते हैं, ठाकुर जी हमें 10 हाथ से लौटाते हैं, इतने वो पावरफुल है, इसलिए उसको कहते हैं अहेतु की कृपा। द ओनली थिंग इज कि मेरे को वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है। अब अर्जुन ने वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किया, उसने क्या किया, ठाकुर जी के फ्रेंड थे, साख्य रस में थे, और तभी ठाकुर जी उनको उनके क्या बन गए, चैरियट ड्राइवर बन गए, उनके सारथी बन गए। और अर्जुन बड़े आराम से कह रहे चलो चलो कृष्ण मुझे क्या करो, दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मतलब जस्ट कि एक ऑर्डर कैरियर हो गए, जस्ट एज अ सर्वेंट उनको ट्रीट कर रहे हैं। और ठाकुर जी को बुरा नहीं लग रहा, ही इज एक्चुअली एंजॉयिंग, उनको अच्छा लग रहा है। तो आज की जो हम क्लास से ये सीख रहे हैं कि क्वेश्चन ये है कि भक्त बड़ा है या भगवान बड़ा है? कौन इसका आंसर देगा? भक्त बड़ा है या भगवान बड़ा है? सौम्या बताएगी। भगवान बड़े हैं। और एकता बताएगी भक्त बड़ा है या भगवान बड़ा है? आज के पूरे लेक्चर के बाद जो आज हमारा तात्पर्य है, भक्त बड़ा है भगवान बड़ा है? भक्त ही बड़े हो रहे हैं आजकल तो। भक्त बड़े हो रहे हैं। आरती जी आपका क्या सुझाव है इसके बारे में? मैं अभी बीच में ही फंसी हुई हूँ कि भक्त बड़े हैं भगवान बड़े, मगर मेरे हिसाब से भक्त बड़े हैं। भक्त प्रेम पूर्वक तो आप किसी से कोई भी काम करवा सकते हो, और भक्ति भगवान को मतलब वो कर सकता है, पिघला सकता है मतलब। सीमा जी आप क्या विचार है इस बारे में? भक्त ही बड़ा होता है भगवान से, तो क्योंकि अगर भक्त चाहे तो भगवान को धरती पर उतार सकते हैं। और टिशा जी आप जवाब देना चाहोगे? सौम्या, तो आपका तो पोल खराब हो गया, सिर्फ आप ही एक हो जिसने बोल दिया भगवान बड़े। सो आज हम जो कर रहे हैं लेकिन तो बताओ। भगवान है तभी तो भक्त है ना, तो मैंने तो उस लॉजिक से कहा था कि भगवान। और भक्ति भगवान बनाते हैं सारे आजकल सारे आजकल के गुरु महाराज को भक्ति तो बना रहे हैं, उनको जो सिर पे बिठा रखा सारे गुरुओं को आजकल। सही बात है, सही बोल रहे हो भारती जी, बिल्कुल सही, 10 में से 10 मार्क्स। क्योंकि सबको तो यही है, जिसको देखो एक ट्रेंड चलता है, एक गुरुजी फेमस होते हैं, फिर थोड़ा ढलान पे आते तो दूसरे आ जाते हैं मार्केट में, फिर तीसरे आ जाते हैं, तो यही चल रहा है आजकल। तो गुरु से भी विश्वास उठ जाता है। वो अलग एक क्लास का टॉपिक है, यहाँ पे हम शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं। शुद्ध भक्ति तो देखो वो तो उसमें आप कितने एग्जाम्पल है, चाहे मीरा का ले लें हम, चाहे हम किसी का, तो भक्त है तो भगवान आते ही आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। सो द थिंग इज कि जो भगवान को भी अपनी उंगलियों पे नचाए वो भक्त बड़ा हो। तो आज जो हम चीजें कर रहे हैं, हम एक बार शिला प्रभुपाद के पास एक बंदा आया, उसने आके शिला प्रभुपाद को बोला स्वामी जी आप इतने अच्छे गुरु हैं, इतने स्ट्रॉन्ग गुरु हैं, तो क्या आप मुझे भगवान बना सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद ने उनको उत्तर दिया नहीं, मैं तुम्हें भगवान नहीं बना सकता, पर मैं तुम्हें भगवान से बड़ा बना सकता हूँ, क्या तुम बनोगे? तो क्या था, उन्होंने कहा अच्छा आप मुझे भगवान से बड़ा बनाएंगे, कैसे? तो शिला प्रभुपाद ने एक फोटो दिखाई, उसमें उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया जो है रोप से बांध रही है। कह रहे बताओ कौन पावरफुल है, ये भगवान जो कृष्ण है वो है या ये यशोदा मैया पावरफुल है? कहते ये मैया पावरफुल है क्योंकि रस्सी से तो वो बांध रही है और वो बेचारा बच्चा तो कुछ नहीं कर पा रहा। तो कहते तुमको मैं वैसा बना सकता हूँ। तो भक्त जो होता है वो भगवान से प्यार की, प्रेम की डोर से बांध सकता है। प्रेम की डोर तो संबंध बनाना पड़ता है ना। प्रेम तो बहुत, ये तो हम कह देते हैं कि प्रेम की डोर हो गई या ये चीज हो गई, हमारे पास प्रेम
ह्यूमन रिलेशन तो बनाना बॉडी पड़ेगा ना पहले। उस मेन गोल तक पहुंचने के लिए, प्रेम के गोल तक पहुंचने के लिए बहुत एंडेवर्स करने पड़ते हैं। प्रेम हम बोल तो देते जी भी मेरा तो ठाकुर जी के साथ प्रेम है, ये है, पर एक्चुअल में प्रेम कहाँ तक होता है? सबसे पहले आता है 9 स्टेप्स होते हैं प्रेम तक पहुंचने के लिए। पहला आता है श्रद्धा, कि थोड़ा सा फेथ, कि हाँ जो भागवत गीता लिखी गई है वो थोड़ा सा फेथ होना। उसके बाद आता है साधु संग, किसी ऐसे भगवान के भक्त के पास मिलना जो भगवान के कंप्लीटली सरेंडर्ड हो, जो ठाकुर जी को कंप्लीटली मांगता हो। उस संग संजायते कामा, जैसी कंपनी आप रखते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आज आप किसी मेटीरियलिस्टिक पर्सन या कोई ड्रग्स, कोई अल्कोहल पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, उसका संग करेंगे तो आप में भी वो खूबियां आ जाएंगी। तो अगर हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारे में भी भक्ति आ जाती है। संग संजायते कामा, भागवत गीता में ये लिखा है, जैसा करो संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो पहले चाहिए श्रद्धा, फिर चाहिए साधु संग, फिर करना भजन क्रिया। होमवर्क खुद भी करना होता है, क्लास वर्क से काम नहीं चलेगा। चैंटिंग करना, शास्त्र पढ़ना, एक नियम फॉलो करना, एक लाइफस्टाइल जीना कि सुबह जल्दी उठना, हर कार्य करना। फिर भजन क्रिया के बाद आता है निष्ठा, कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ हो गया कि हाँ ये जो मेरा पाथ है ये राइट पाथ है, और चाहे इधर धरती हिले या आकाश हिले, इसी पाथ में मुझे चलना है, चाहे मुझे मुश्किल हो चाहे कुछ भी हो। तो जब वो स्ट्रॉन्ग निष्ठा आती है, ये 4th है। 5th उसके बाद आता है रुचि, आपको टेस्ट आना शुरू हो जाता है कि वाओ, सॉरी, जब साधु संग आता है, साधु संग के बाद आपका आता है अनर्थ निवृत्ति। आपके सारे अनर्थास जो होते हैं, लस्ट, एंगर, क्रोध, काम, क्रोध, मोह, मदहा, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। उसके बाद आता है निष्ठा आती है कि हाँ हेवन हिले या अर्थ हिले, मेरा ये पाथ सही है। और उसके बाद हमें ठाकुर जी के नाम में टेस्ट आना शुरू होता है। अभी बहुत लोग आते हैं कि माला कर रहे हैं, टेस्ट नहीं आ रहा, बोर हो रही है, नींद आ जाती है, टीवी देख के माला कर रहे हैं, मोबाइल करते हुए माला कर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों? क्योंकि अभी हमारे को वो टेस्ट मिला नहीं, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर अनर्थास है। जो हम कहते हैं ना ठाकुर जी के ये अमेंडमेंट्स कर दो, ये यूनिवर्सल लॉस ठीक नहीं है, ये ठाकुर जी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कोरोना कर दिया, ये कर दिया। ठाकुर जी का लॉ एकदम परफेक्ट चलता है, वो हमें नहीं दिखता, हमें समझ नहीं आती। सो जब हमें ठाकुर जी के नाम के टेस्ट आएगा, वो रुचि का स्टेज आता है। अभी भी हम वो प्रेम तक नहीं पहुंचे। उसके बाद आता है अटैचमेंट, जिसको कहते हैं आसक्ति। जैसे भैया ये मेरे लिए ऑक्सीजन है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं अपनी स्पिरिचुअल मसल को डेवलप कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ऑक्सीजन है और इसके बिना मैं रह नहीं सकता। जैसे जो एडिक्ट होते हैं, अल्कोहल के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही हमें हरि नाम का नशा होना शुरू हो जाता है। तो इसको कहते हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं आसक्ति, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। अभी भी प्रेम नहीं आया। और आसक्ति के बाद जो भाव आता है वो आता है भाव। भाव में चले गए। देखते हैं ना कि कोई ठाकुर जी का सॉन्ग सुन रहा है, वो बिल्कुल इमोशनल हो गया, वो देख रहा है कि वृंदावन में सच में ठाकुर जी चल रहे हैं और उनके पैर में, वो गैया चराने गए हैं, उनके पैर में कांटा चुभ रहा है, तो उसको वो पेन हो रहा है। जैसे हमें अपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए, फीवर हो जाए, या कोई हमारे रिलेटिव को, क्लोज रिलेटिव को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका दर्द हम फील कर सकते हैं। वैसा ही भाव की स्थिति आती है। आप उसको क्लियर कटली देख रहे हो, आप उसके साथ 24/7 कनेक्शन में रहना चाहते हो। इसके बाद आता है स्टेज ऑफ प्रेम। इसके बाद हम ठाकुर जी से एक्चुअल में प्रेम कर सकते हैं, वो लविंग एक्सचेंज हो सकता है। तो अभी तक हम क्या कहते हैं, जो हम ये चीजें बोलते हैं, जी हमारा तो बहुत प्रेम है, मैं उनको बहुत मानता हूँ, अभी हमारा बहुत प्योरिफिकेशन नहीं हुआ, हमें बहुत ज्यादा प्योरिफिकेशन की जरूरत है। प्रेम आता है एंड में, दैट इज द फाइनल गोल ऑफ द लाइफ। जब वो आ जाएगा तब बॉडीली कंसेप्ट नहीं रहता, ठीक है। जब हमारे अंदर बहुत सारी चीजें आती है, तो जो 6 चीजें होती है ना, भूख लगना, प्यास लगना, गर्मी लगना, सर्दी लगना, क्या कहते हैं, आपको ग्रोथ हो रहा है या आपकी बॉडी डिके हो रही है, ओल्ड हो रही है, ये सारी चीजें आपकी बॉडी के साथ नहीं होती। आप कितने सारे साधु संघों को, साधु को देखते हो कि उनकी इतनी एज हो जाती है पर उनके मुंह पे रिंकल्स नहीं होते। या कोई हिमालय में जा रहा है और उसकी बॉडी में कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो ये कैसे हुआ, ये कंसेप्ट कैसे हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी को सोल के साथ डिटैच कर दिया। तो आप इसको एंटी एज भी कर सकते हो। तो भक्ति जो है आपको एंटी एजिंग भी करती है, एंटी डिप्रेसेंट भी है
और आपकी एज को भी बढ़ने नहीं देंगे। तो अभी तक किसी का कोई प्रश्न या कोई टॉपिक कोई चाहता है कि मैं कोई रिपीट करूं? जो आज हमने सीखा कि कैसे अगर हम एक बहुत पावरफुल बंदे को अपनी लाइफ के अंदर ले आएंगे तो हमारे लाइफ में सारी चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। और सेकेंडली हमने ये सीखा कि अगर मैं पावरफुल बंदे के साथ कनेक्शन बनाता हूँ तो मैं कैसे डिसीज फ्री रह सकता हूँ, कैसे डिप्रेशन फ्री रह सकता हूँ, इतने स्ट्रेसिंग टाइम में भी अपना मेंटल पीस कैसे गेन कर सकता हूँ। कोरोना जाने के बाद भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं हुई। सो हमें क्या करना है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना है और वो कैसे रेसिप्रोकेट करेंगे, अहेतु की कृपा से। और आज हमने सीखा 9 स्टेप्स दैट लीड टू द परफेक्शन ऑफ द लाइफ, प्रेम तक पहुंचने की 9 चीजें। तो ये जो लाइफ है प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें अपना फेथ को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, हमारे को अपना श्रद्धा को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है कि हम किसी साधु का संग करें और उसके बाद हम जो है अपना होमवर्क भी साथ के साथ करें, अपनी स्पिरिचुअल मसल को भी डेवलप करें और फिर धीरे धीरे आगे हम बढ़ते रहें। सो आई विल एंड माय क्लास हियर टुडे और फिर नेक्स्ट टाइम हम अगले श्लोक पे मिलेंगे। तो अकबर बादशाह को बीरबल का जवाब मिल गया और अकबर बादशाह को समझ आ गई कि हमारे ठाकुर जी कितने कृपामयी हैं। तो अब ये बात जब अकबर बादशाह को समझ आ गई तो ये बात हमें भी समझनी चाहिए। सो कोई भी प्रॉब्लम हुए तो डोंट, एज आई से, डोंट बी द बेगर एट मधुबन चौक। पहले संबंध बनाओ फिर माल उड़ाओ। पहले संबंध तो करो, फिर ठाकुर जी तो कितने रिच है, फिर उनका माल उड़ाएंगे। जब गोलका वृंदावन जाएंगे तो ठाकुर जी के साथ ऐश करेंगे और उनके दिए गए पैसों की ऐश करेंगे। फिर होएगी पार्टी, एक्चुअल पार्टी बिगिंस देन। अभी जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते रहो, एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, द एक्चुअल पार्टी विल बिगिन देन। सो लेट्स एंड द क्लास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। So we will meet next Wednesday. Hare Krishna everybody. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।